नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों। पहला क्वेश्चन कहता है कि किक करें के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। किक करें के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आपका यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा? किम प्लस कर। क्या जाएगा? किम प्लस कर। आपका डी आंसर सही जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। साथियों, किम प्लस कर के अंदर कौन सी संधि दिखाई दे रही है आपको? तो आप कहेंगे सर जी इसमें व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। आपका यहाँ पर डी आंसर सही जाएगा। अब व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि क्या होती है भी? यदि किसी घर के, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या फिर व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या तो व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, उसे व्यंजन संधि कहते हैं साथियों ना। तो याद रखेंगे हमारा आंसर यहाँ पर डी आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है साथियों, रिक और रिक रिकॉनर रिकॉनर का सही हिंदी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रधान, गणक, प्रतिपत्र और अमृत करना। जी राइट आंसर करिएगा सारे विद्यार्थी कि इसका 12 का सही आंसर क्या जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा आपका गणक। क्या जाएगा? बी आंसर होगा। बी गणक आंसर जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखो क्या कहता है कि हाँ, रिलाइजेशंस का सही हिंदी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वसूली उगाना। क्या होना? वसूली उगाना। ए आंसर राइट आंसर होगा आपका। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर? ऊंचा है, उजला है, उल्लू है, ओस्ट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पर जाएगा, हाँ सही है भी, ओस्ट जाएगा। क्या होगा? ओस्ट जाएगा तत्सम शब्द। डी आंसर से जाएगा आपका यहाँ पर। ओस्ट एक तत्सम शब्द है। ओस्ट का तद्भव होठ होगा। क्या होगा? तद्भव क्या होता है? होठ होता है। तो डी आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि परिवाह का तत्सम शब्द रूप है। 15 नंबर क्वेश्चन, परिवाह शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? परवा, परेवा, प्रतिपदा और पड़ीवा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक करो भी। क्लास को तमाम विद्यार्थी लाइक कर देंगे और साथियों एक बार शेयर भी कर दो अपने दोस्तों तक क्लास को। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उन तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करते हैं जो आपके 4th क्लास एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे भी। जी राइट आंसर आपका सही जाएगा। सी आंसर होगा प्रतिपदा। क्या जाएगा यहाँ पर? प्रतिपदा सही आंसर जाएगा। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द क्या होता है? क्या होता है अभी? जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों का त्यों या फिर हिंदी में आ जाए। देखिए परिभाषा सुनो मेरी दोबारा अच्छे से। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में आ जाए उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संध्या, जैसे दंत, जैसे दक्षिण, जैसे राजा, ईश्वर, भगवान, ब्रह्मा, है ना, अधिक से। ये होता है तत्सम शब्द। और तद्भव होता है, एक तत्सम होता है और एक तद्भव होता है। तद्भव क्या होता है? तद्भव अलग होता है भी, है ना। तद्भव क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए और प्राकृत अपभ्रंश इत्यादि भाषाओं से गुजरते हुए ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में आए उसे तद्भव कहते हैं। जैसे दांत, जैसे भाई, रात, है ना। ये काफी सारे उदाहरण हैं, मैं दे सकता हूँ इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शब्द बताओ। शुद्ध शब्द कौन सा यहां पर है? श्रीमती, तपस्विनी, सम्राज्ञी और कमलिनी। हाँ बताओ, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है?
यहाँ पर एक तरफ शुद्ध दिया हुआ है और एक तरफ अशुद्ध दिया हुआ है 70 नंबर क्वेश्चन में। बताओ इसमें साथियों शुद्ध शब्द कौन सा होगा? श्रीमती ऐसे थोड़ा लिखा जाता है, श्रीमती में ती बड़ी आएगी, क्या आएगी? ती बड़ी आएगी, श्री भी बड़ी आती है तो ती भी बड़ी आती है ना। और यहाँ पर है शुद्ध शब्द होगा आपका तपस्विनी। जो विद्यार्थी यहाँ पर बी आंसर कमेंट किया है उनका सही आंसर हो गया। और साम्राज्य ऐसे थोड़ा लिखा जाता है, साम्राज्य ऐसे लिखा जाता है। और कमलिनी ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, कमलिनी ऐसे लिखा जाता है, कमलिनी, कमलिनी, है ना। तो आपका आंसर हुआ शुद्ध पूछा है तो साथियों बी आंसर शुद्ध जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि निगम अथवा विभागाध्यक्ष से अपने अधीन कर्मचारियों को कोई आदेश अथवा सूचना भेजते हैं तब उसे क्या कहते हैं? प्रस्तांकन, मितव्यय पत्र, अधिसूचना और आज्ञा पत्र। निगम अथवा विभागाध्यक्ष अपने अधीन कर्मचारियों को कोई आदेश अथवा सूचना भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साथियों आज्ञा पत्र। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आज्ञा पत्र कहेंगे। डी आंसर आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर। डी आंसर तमाम विद्यार्थी सही आंसर देंगे कमेंट में डी आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन साथियों की निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना या फिर उपयुक्त में से सभी। 90 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा? आप सभी विद्यार्थी कमेंट में दीजिएगा सही आंसर। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या जाएगा? डी आंसर गया आपका करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? भी सबको अपने सुख दुख से मतलब होता है, धनवान हमेशा चिंतित और गरीब हमेशा मस्त रहता है, सब भाव नहीं बदलता, साधन न होने पर भी कार्य करना। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का सही आपका उत्तर जाएगा साथियों धनवान हमेशा चिंतित ही रहता है और गरीब हमेशा मस्त ही रहता है। हमारा आंसर बी जाएगा राइट आंसर। क्या जाएगा हमारा? बी आंसर सही जाएगा, है ना। और कोई मरे या जीवे सुधरा घोल बतावे घोल, ये आपका सबका अपने सुख दुख से मतलब होता है ना। स्वभाव नहीं बदलता, स्वभाव नहीं बदलता, कोयल होवे न उजली सो न साबुन लाए, और साधन न होने पर भी कार्य करना, कौड़ी नहीं पास चले बाग को सिर। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि गई मांगने पुत खो गई भरतार लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? भी गई मांगने पुत खो गई भरतार लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। भी ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा कि थोड़े लाभ के चक्कर में गांठ की पूजा भी गंवा बैठना। सी आंसर राइट आंसर होगा आपका। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि उपालंब शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपालंब शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 22 नंबर क्वेश्चन। तो तमाम विद्यार्थियों का आंसर आया यहाँ पर राइट आंसर। बी आंसर उप प्लस आ, बी आंसर आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर, है ना। उप है बिल्कुल, और उप है आ प्लस लंब, है ना। हाँ यहाँ पर दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं साथियों, उप प्लस आ, ठीक है। बी आंसर जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि तुरंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तुरंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दू है, बड़ा दू है, दूर है, दुर है, बताओ। दूर शब्द दुरंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वो सी आंसर जाएगा सही आंसर। दुरंत सी आंसर जाएगा। यहाँ दूर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है साथियों क्या होता है? इस दूर का होता है बुरा। अर्थ क्या होता है? बुरा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कठिन, कठिन भी होता है, ठीक है, या फिर बुरा कठिन विपरीत भी होता है भी एक।
विपरीत भी होता है, विपरीत, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और आगे बढ़ो कि बड़ास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बड़ास, आस है, स है, आस है और ए है। बड़ास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा लगा है? बड़ास। बताओ, करो आंसर। बड़ास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा लगा है अभी? तो सही आंसर जाएगा आपका बढ़ास में आस प्रत्यय लगा है, सी आंसर सही जाएगा। आज से बना शब्द दोस्तों आपका है कौन सा होता है? एक और बताऊं, आस में साथियों, विकास में भी, विकास में भी साथियों आपका आस प्रत्यय लगता है, विकास में। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ए प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। ए प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। गवैया, बजैया, केवैया, समझौता। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। तो निम्न में से ए प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, नहीं है, समझौता नहीं है, सम प्लस ओता, डी आंसर जाएगा, है ना। ये समझ है प्लस है ओता, समझौता, डी आंसर आपका सही जाएगा, करेक्ट आंसर डी जाएगा। और आगे बढ़ोगे, देश से में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, वाक्य में विशेषण है, देश है कि भी ईमानदार और नहीं। हाँ, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे भी, क्लास को लाइक कर देंगे और अपने प्यारे दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दो भी फटाफट जी। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, है ना। वाक्य में ईमानदार शब्द गुणवाचक विशेषण है क्या? हाँ, वाक्य में ईमानदार शब्द है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है भी, गुण वाचक विशेषण है, सी आंसर सही जाएगा आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कौन सा शब्द संज्ञा है भी, कौन सा शब्द संज्ञा है यहाँ पर? बताओ, कौन सा शब्द है संज्ञा है? क्रोध शब्द संज्ञा है, हैं? कुदत और क्रोध शब्द में विशेषण है, क्रोध शब्द में क्या है? संज्ञा है, सी आंसर सही जाएगा राइट आंसर। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है? बताओ। कृष्णा की पत्नी, कृष्णा की पत्नी चांद का टुकड़ा है, शुद्ध है एकदम। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया, सही है भी। ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, सही है भी। भारतीय सेनाओं के सामने दुश्मनों ने हथियार रख दिए, रख दिए क्या होता है? डी आंसर जाएगा सही आंसर, है ना। ऐसे लिखा जाना चाहिए कि भारतीय सेनाओं के सामने दुश्मन ने हथियार डाल दिए, है ना। रख दिए क्या होता है? शुद्ध होता है कि डाल दिए, है ना, डाल दिए। तो आपका यहाँ पर डी आंसर क्या है? वाक्य में अशुद्ध दिखाई दिया आपको, तो डी आंसर आपका कमेंट में सही है अभी आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस विकल्प में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है? विराम चिन्ह संबंधित है भी, है ना। विराम चिन्ह कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह है? अशुद्धि है भी आपकी। कहो कहो क्या बात है, कहो कहो क्या बात है, सही है भी विराम शब्द। हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, ये सही है भी। जयशंकर प्रसाद ने कामयानी की रचना की, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने कामयानी की रचना की, तो यहाँ पर है ऊपर डंडी एक आएगी, यहाँ पर न की दो आएगी, है ना। ऊपर दो डंडी लगी हुई है, एक डंडी आएगी यहाँ पर। और बिजली चमकी फिर भी वर्षा नहीं हुई, ये भी सत्य है। तो आपका सही आंसर जाएगा सी आंसर। थोड़ी सी गलती है, विराम संबंधित चिन्ह देखना आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है साथियों कि आदि छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आदि पावे, लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन।
बताओ। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, आ बैल मुझे मार, अधिक लालच में थोड़े को भी गवा बैठना, अधिक लालच में थोड़े को भी गवा बैठना, इसका सही आंसर बी जाएगा, राइट आंसर। हाँ, और एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति लाना, एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति लाना, यानी आसमान से गिरा खजूर से अटकाना। हाँ, तो सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का जाएगा बी आंसर। तो तमाम विद्यार्थी क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर ऐड होंगे हमारे, तमाम विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड होंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फटाफट ज्वाइन नाउ, ठीक है। और साथियों, आपको डे बाय डे हिंदी क्लास मिलती रहेगी। तो हिंदी क्लास साथियों, आपकी हिंदी का मॉडल पेपर करवाना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर आपकी हिंदी क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे, भी 20 पूछे जाएंगे। और राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती के अंदर हिंदी क्वेश्चन पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो हिंदी का ही पूरा रोल है, तो हिंदी पढ़ानी जरूरी है। तो जो विद्यार्थी 4th ग्रेड एग्जाम की फॉर्म भर रखा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 4th ग्रेड है, तो यह क्लास आपके लिए है ना रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि हिंदी में स्वयं करा रहा हूँ आपको, और अच्छे अच्छे MCQ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और व्याख्या के साथ भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी विद्यार्थी 2025 में नौकरी लगना चाहता है, वो यह क्लासेस जरूर अटेंड करें, ठीक है। रिवीजन के तौर पर करें, मॉडल पेपर के तौर पर करें, PYQ MCQ देखने के लिए करें। तो साथियों, एक रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ मेरे को बता देंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ किसी अगली क्लास के साथ, अगली क्लास का आपको वेट करना पड़ेगा। तो तमाम साथी अगली क्लास को भी ज़रूर देखना। धन्यवाद।